सुनो चंदा। टन टना टन टन, ब्रेकिंग न्यूज। ये एक कनाल का मुंह लेकर ना यहाँ से चले जाओ। मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। क्या हो गया? आप ही आपको पता होना चाहिए आपका कौन दुश्मन है और आपका कौन दोस्त है। अच्छा, तो ये अब तुम मुझे बताओगे? हाँ, मैं नहीं, मेरी वीडियो बताएगी। कैसी वीडियो? वो 2000 रुपए दे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ टीचर, मेरा भाई, तुम मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। इधर आओ, बहन हूँ मैं तेरी, मुझसे पैसे लेगा। इधर आओ ना। बिजनेस में कोई बहन भाई नहीं होता। जी नजाकत अली, एक हाथ दो दूसरा हाथ लो। समझ आई? मिल जानी चाहिए मुझे, जल्दी से व्हाट्सएप करो। भेज रहा हूँ ना। पहुंचने वाली है। वैसे जो भी जिया ने किया है आज बहुत गलत किया। सर की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं जिया, क्या हुआ? इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? ये देख रही हूँ कि इस दुनिया के सारे आस्तीन के साथ हमारे घर में क्यों आ गए हैं। मतलब किंसा तुम्हें जरा सी भी तुम्हें शर्म नहीं आई अरसल को मेरे खिलाफ भड़काते हुए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम जाती कर रही हो अरसल के साथ। मैं अरसल के साथ कुछ भी करूं, वो मेरा और अरसल का मामला है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? हाँ बोलो, इसे पड़ी रहो। जिया की बच्ची ने अच्छा खासा मौका हाथ से निकाल दिया। कभी जो इस लड़की ने अकल से काम लिया, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। टन टना टन टन, ब्रेकिंग न्यूज। भाग जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा क्या? कल आपके खिलाफ कोई साजिश है तो मुझे कुछ नहीं कहना। एक सेकंड रुक, इधर आ। कौन सी साजिश? सबूत है मेरे पास, लेकिन रोकड़ा देखा है, फिर दूंगा। 100 ब्लैकमेलर मरे होंगे ना, तो फिर तू पैदा हुआ होगा। चल बोल, कितने पैसे? और मुंह जरा कम खोली। बस 2 नीले नीले नोट। तेरा मुंह ना मैं नीला कर दूं। नीले नीले नोट, सारे पैसे तो यही ले जाता। ये पकड़ और दे अपना फोन। डीजे कम उम्र जरूर है, लेकिन उल्लू नहीं। वीडियो कर दी जाएगी आपको व्हाट्सएप, सिर्फ 500 रुपए में। हाँ, सिर्फ 500 रुपए, वरना फुट यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए सबूत। अच्छा ना, भागते चोर की लंगोटी सही। कर दिया व्हाट्सएप, देख ले। पोजीशन तो अब मैं इन घर वालों की खराब करूंगी। अगर किसी ने भी जबरदस्ती की ना मुझे अरसल के साथ बांधने की, तो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं भाग के हॉस्टल चली जाऊंगी इस घर से। ओ जिया, ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया? मासूम बिल्कुल ठीक कह रही है भाईजान। ऐसा करो, मेरी तरफ से 1 के बजाय 2 मंगा लो, मगर बीजान को तो मना लो। मुझे लगता है जलाल से मशवरा करना पड़ेगा। ले कर ले बात। जलाल भाई ने आज तक कोई काम सही किया जो अब करेंगे? तुम भी ना, मुझे एक तरकीब आई है, सुननी है? क्या? यही कि बीजान को जाके कह दो, वो आगा जी के दोस्त का हॉल था ना, उसकी हॉल की बुकिंग हमने कैंसिल कर दी। वाह 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 मासूमा, तो बारात का क्रिकेट स्टेडियम में आएगी?
ओहो नजाकित, पूरी बात तो सुन लिया करो, उसके बाद मैं कह दूंगी कि जलाल ने हॉल की बुकिंग करा दी। तो जलाल भाई के गले में घंटी कौन बांधेगा? तुम्हारी बहन का नाम मासूमा जरूर है, लेकिन इतनी भी मासूम नहीं। जलाल को घेर लूंगी मैं। देखना मासूमा, चाल उल्टी ना पड़ जाए कहीं, हैं? तुम क्यों फिक्र करते, तुम भी फिक्र ना करो। तो बस फिर ठीक है, ये काम आपका। मैं फर्नीचर वाले को फोन करता हूँ कि वो घर पहुंच जाए, ठीक है? क्या हुआ? कुछ नहीं। अर्सला और जिया का उदास होना बनता है, आप किस खुशी में मुंह बनाए खड़ी हैं? उन दोनों का उदास होना क्यों बनता है? दोनों की बनती जो नहीं है आपस में। उन्होंने शादी नहीं करना चाहते एक दूसरे से। वो जिनकी बनती है कि कौन सी हो जाती है शादी? एक्सक्यूज मी, ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं? मैं एक जनरल बात कह रही थी। वैसे आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की को तो कोई भी मिल सकता है, और आपकी जिसके साथ ही बनेगी वो बहुत लकी होगा। थैंक यू। नहीं, इट्स ओके। वैसे किंसा, मैं सोच रहा था कि अंदर बीजान के पास में। असर का नमाज पढ़ लिया तुमने? जी अंकल, मैं किंजा से मस्जिद के बारे में पूछने के लिए आया था। ये मौलवी साहब का बांजी है, टोपी हमने पहना है। ऐसी बातें इंसान किसी मर्द से करता है। तुमको औरतों के साथ गपशप करने के अलावा और कुछ नहीं आता? वो बाबा शायद अम्मी आपको ढूंढ रही थी। ये देखो, वो तुम्हारा माँ ने तुम्हारा जिंदगी दोबर कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। नमाज के वक्त भी इसको चैन नहीं, इतना मिस कॉलें देता है, इतना मिस कॉलें देता है कि आदमी क्या बोले। ऊपर से वो डीजे का बचा, उसने हमारा रिंगटोन लगा दिया है। वो कौन सा वाला है? सुनो छंद, सुनो छंद, सुनो। अजान का वक्त हो गया, तुम भी नमाज का तैयारी करो। चलो पढ़ो, चलो। तुम किसी गलत फहमी में मत रहना, और ना ही कोई हमसे तवक्को करना कि हम इस रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में कुछ झूठ बोलेगा। जी जी, आपके सादिक और अमीन होने की गवाही तो पूरा पेशावर दे सकता है। अपने दोनों मुस्टंडे भाइयों से बोलो ना, जो हर वक्त आगा जी के आगे पीछे घूम रहा होता है। अपने अकलौते बहनोई को कोई मुंह नहीं लगाता। देखिए, मेरी बात सुनिए, जरा सोचिए, आप ही की टोर बनेगी। मैं तो लोगों को खींच खींच के बताऊंगी कि आपने हॉल की बुकिंग कराई। वो आगा जी हम पर हंसेगा। खुदा का खौफ करें, क्यों हंसेंगे? बल्कि आपकी तो कदर ज्यादा बढ़ेगी कि आपने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। या आखिर बीजान को आगा जी की बुकिंग से मसला क्या है? क्या मसला होना है? वही शरीकेदारी। वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। मत लो, उसको बोलो मत ले, अपने बेटों से बोलो कि और बुकिंग करवाओ। अगर ये काम इतना आसान होता तो आप क्यों नहीं ढूंढ लेते? अगर पेशावर होता तो हम अब तक 4 आलों का बुकिंग करवा चुका होता। फिलहाल अभी खड़े खड़े अपनी जबान ही हिला दे बीजान के सामने, हमारी 7 पुश्तों पे एहसान करेंगे। अच्छा, तुम तो मिन्नतों पर उतर आता है, लेकिन एक बात मेरा ध्यान से सुनो। जी फरमाए। वो आगा जान का जो पोता है लोपर सा, वो आजकल हमारी किंजा के बहुत आगे पीछे घूमता फिरता है। उससे पूछो तबीयत ठीक है उसका? क्या वाकई? जी, और तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना। जाकर उसको बोलो कि जरा ध्यान से, अमन से, वरना फुर्सत से पहले अपना टांगों का इंश्योरेंस करवा ले। अच्छा, ओवर होने की जरूरत नहीं है। पहले जिस तरह बहुत रिश्तों की लाइन लगी ना हमारी बेटी के लिए, तो हम क्या सबको इजाजत दे दे हमारी बच्ची को देखे? हम पठान हूं, गैरतमंद हूं। अरसल मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, मुझे हुमा के घर छोड़ कर आओ, चलो। क्यों? फिर जाके अब्बा जी को फोन कराना।
क्या हो गया है भाई? मैंने ताया जी को कॉल नहीं की थी। झूठ मत बोलो जिया, रोजा रख के झूठ बोल रही हो। तुमने नहीं जाना ना जाओ, मैं ताया जी को कॉल करूंगी। इस वक्त जाने की जरूरत क्या है? इफ्तारी होने वाली है। तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? उसने मुझे इफ्तारी पर ही बुलाया है, चलो। मना कर दो, वैसे भी कोई जरूरत नहीं उस बचोलन के पास जाने की। ठीक है, अगर तुमने मुझे छोड़ने नहीं जाना अरसल तो ना जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों इस तरह? कुछ नहीं हुआ, बस ये साहब अपनी औकात दिखा रहे हैं। और आपकी औकात कल घर के सब मर्दों ने देख ली है। जिया, कहाँ जाना है तुमने? आज मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ओह दैट्स सो स्वीट शेरी, मुझे हुमा के घर जाना, प्लीज ड्रॉप कर दो। श्योर, कम। थैंक्स, बाय अरसल। So sweet. तुम्हें अरसल इतना बुरा क्यों लगता है? मुझे अरसल बुरा नहीं लगता शेरी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मेरा दम घुटता है उसके साथ। वो मेरे पर काट के ना मुझे किसी पिंजरे में कैद करना चाहता है। शायद ये उसका केयर करने का तरीका हो। केयर करने का तरीका? सुनो शेरी, मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि केयर और इंसल्ट में फर्क महसूस ना कर सकूं। यहाँ से स्ट्रेट जाना है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो सिर्फ शौकीन है मुझ पे रोब जमाने का। वैसे जिया, जितना मैं अरसल को जानता हूँ वो बुरा लड़का नहीं है। बस तुम दोनों के पर्सनालिटी क्लैश हैं, वो शादी के बाद ठीक हो जाएंगे। क्या हो गया? मुझे शादी नहीं करनी उससे। तो फिर किसके साथ करनी है यार? मुझे किसी ऐसे लड़के से शादी करनी है जो मुझे स्पेस दे, मुझे मेरा करियर बनाने में फुली सपोर्ट करे और जिसके साथ मेरे को नेक्स्ट लेवल किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो। ओह, बाय द वे मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया। मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर दिया था। आज से तुम टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकती हो। हाय रियली? यप। हे, तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स यार, व्हाई नॉट? तुम इतनी करियर फोकस्ड लड़की हो। अच्छा, बस वहाँ हुमा का घर है लेफ्ट पे, तुम आओगे अंदर? नहीं यार, मुझे एक्चुअली 2-3 काम है। तुम जाओ और जब वापस आ रहा हो तो मुझे बता देना, मैं पिक कर लूंगा। ओके? अच्छा ठीक है, मैं कर दूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। बाय। बाय। सुनो चंदा, सुनो चंदा। अरे रहने दो यार, कल खुद ही कर लेगी जिया। अपनी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करोगे तो खुद की जिंदगी से सुकून जाएगा। कभी कभी कुदरत भी कितने गलत फैसले कर देती है। फैसले गलत नहीं होते, हमारी तरजीहात हो देती हैं। You know what, किंजा? नफरत है मुझे सो कॉल्ड आउटस्पोकन लड़कियों से जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती हैं। और मेरी किस्मत देखो, कौन मिली है मुझे। तो कैसी लड़की चाहिए आपको? जैसी भी हो, ये मुझे जिया जैसी लड़की नहीं चाहिए। स्पेस दे उसे, बदल जाएगी वो। हाँ जरूर, बचपन से तो अभी तक साथ रहकर बदली नहीं है, बाद में जरूर बदल जाएगी। मोहब्बत करते हो तो कॉम्प्रोमाइज भी तो कर लो ना। हेलो, तुम्हें किसने कह दिया मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जबरदस्ती मेरे गले बांध दिया इन लोगों ने। मोहब्बत करता हूँ। भाभी। हाँ जी। जी आपसे पूछ के गई है हुमा के घर? नहीं तो क्यों है? ना उसने बीजान से पूछा, ना आपसे पूछा, ना हमसे पूछा। किससे इजाजत लेके गई है वो? उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, यही तो वो चाहती है, बगैर पूछे सब कुछ कर लो। वो क्या गल्ला ना क्या कर बकवास कर रहा है नहीं? ठीक तो कह रही है। लड़कियों को ना इतना आजाद ख्याल नहीं होना चाहिए। मैं जाके बताती हूँ नजाकत को, टांगे तोड़े। हाय रीमा, शर्म आनी चाहिए तुझको है? टीवी लगा दी ना, अब वो जाके नजाकत का
बीपी हाई करेगी नीमा। ठीक ही तो कहा मैंने। बड़ी बात अरसल। क्यों? क्या बना रहा है? फ्रूट चाट? तुम्हें रशियन सैलड आता है? बिल्कुल पसंद है आपको? बहुत, तभी तो कह रहा हूँ। 1 मिनट में बना के दे देती हूँ। यार जिया तुम शहरयार को ले आती है अंदर। वैसे भी मम्मी पापा तो शिकागो गए हैं भाई के साथ। क्यों? किस खुशी में? वो ना मुझे बहुत हैंडसम लगता है। स्माइल कितनी क्यूट है उसकी। मैंने देखा नहीं है इतने गौर से उसे कभी भी। हाँ तुम्हें अरसल से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम किसी और को गौर से। सुनो हुमा, मेरा मूड बहुत अच्छा है। मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है उस चीचड़ का नाम लेकर। अच्छा बाबा नहीं करी मैं मूड खराब, लेकिन तुम मुझे ये बताओ ना कि शहरयार कैसा है बाय नेचर? यार शहरयार बहुत सेंसिबल है और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वेल मैनर्ड है, और तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात कि वो कंजर्वेटिव नहीं है। रियली? अच्छा किया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तो मेरा एक काम करोगी? प्लीज यार मेरे शहरयार से दोस्ती करवा दो। सॉरी, उसे मुझ जैसी जीनियस और करियर ओरिएंटेड लड़कियां पसंद है। और बीबी तुमने अपनी जीपीए देखी थी बीबीए में? हाँ हाँ ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं, तुम ही रखो ऐसा। अच्छा अम्मी की कॉल आ रही है, रुको। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। किससे पूछ कर गई हो तुम हुमा के घर? तुम्हारे बाप का बीपी हाई हो गया। 100 दफा मना किया, पूछे से आगे तो 36 बातें सुनाती है। अब ये खबीस आपको भड़का रहा है ना मेरे खिलाफ। बकवास बंद करो अपनी। मैं अरसल को भेज रही हूँ, फौरन उसके साथ आओ। तुम्हारा बाप इफ्तारी से पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, भेज दे उस छुचुंदर को। जाओ लेकर आओ उसे फौरन। मैंने नहीं जाना, बातें सुनाती है आगे से। तो किसको भेजो फिर? जाओ ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, पूरे घर में ना उसने आग लगा दी है मेरे खिलाफ और अब हीरो बनकर आ रहा है मुझे लेने के लिए। यार लिया इसने ना फोन कॉल वाला बदला लिया है हमसे। यार मेरा बस चले ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, इन सारे लोगों से दूर चली जाऊं, कहीं भी कुछ भी। सारा जीटी खराब कर दिया हुमा हमारा। अच्छा यार तुम अपसेट तो ना हो, हम नेक्स्ट वीकेंड फिर कर लेंगे। वैसे कब तक आ रही है छुचुंदर? मुझे पता होता तो मैं यहाँ बैठी भी ना होती। हद करती हूँ नीमा, क्या जरूरत थी उसको उसके पीछे टोर दिया है। उसका बाप इतना खफा है तो हर बात नजाकत भाई को बताने की क्या जरूरत होती है? क्यों ना बताऊं? क्यों नहीं इजाजत लेकर गई वो? बच्ची अब चली गई थी तो उसको अफ्तारी तो कर लेने देनी थी सहेलियों के साथ। अच्छा है ना, आज दिमाग सेट हो जाएगा, आइंदा ही नहीं जाएगी बगैर पूछे। अब देख लेना क्या नतीजा होगा इसका। दोनों लड़ते हुए आएंगे, ऐसे लिफ्टे हैं। अच्छा अब छोड़े ना, आगा जी के लिए वो शरबत ना दे, इफ्तार का टाइम होने वाला है। ना जाके मैं भी आऊं कि नहीं? नहीं नहीं रहने दे, तू ठंडी हवा खा बैठ के, बाद में मुझे बातें सुनाएगी। आ रही हूँ। आइए तशरीफ रखिए। इफ्तारी तो तुम्हें कराएंगे चाचा जान, वो भी चटखारेदार। सर मैंने तुम्हें कहा अपना मुंह बंद रखो, समझ में आई है तुम्हें? वो तो अब मेरा अल्लाह ही बंद कराएगा जिया। मिन्नतें भी करोगे ना तो चुप नहीं करूंगा। बैठो। अरे जिया अपना पर्स तुम अंदर ही। थैंक यू मामा। कैसे हो सर? बैठ गए हो? तो बाय बाय। शर्म करो, हाल पूछ रही थी सिर्फ वो तुम्हारा। शुक्र करो मुंह नहीं मैंने तोड़ दिया उस फसादन का। फसादन किसी का है तुमने? हाँ उतरो मेरी बाइक से, उतरो। मुक्का किस खुशी में मारा? शुक्र करो तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दिया मैंने। या बदतमीजी करोगी तो खुदा की कसम इधर ही छोड़ जाऊंगा। छोड़ के जाना है तो छोड़ के चले जाओ, कोई डरता नहीं है। वैसे भी मुझे अपने घर का एड्रेस पता है। ठीक है बेटा, मुझे फिर बाद में ना कुछ कहना।
ये पौधे हमने उजाड़ने के लिए नहीं लगाए। किसी को बेले की कलियां बहुत पसंद होती थी एक जमाने में। 50 साल पुरानी बात है वो। इतनी पुरानी बात है, मगर हमें तो फूलों की खुशबू आज भी माजी में ले जाती। भूल जाइए माजी को और खुदारा इन पौधों का पीछा छोड़ दें। अच्छा, ये लीजिए, छोड़ दिए। ये बताइए मुमताज बेगम कि वो कंगन पूरे आ गए थे? कौन से कंगन? हाय हाय हाय, तो यूं कहो कि डब्बा खोल के भी नहीं देखा? तो हमने कौन से फरमाइश करके मंगवाए थे वो कंगन? डब्बा पड़ा हुआ है, जरूर ले जाइएगा। सुनो, तुम इतनी जालिम हो नहीं जितनी बनने की कोशिश कर रही। वालेकुम सलाम। जिया कहाँ है? लेने गए थे ना तुम? गवारा नहीं आपकी लाडली को मेरे साथ आना, निकल गई थी वो पहले। ये इन दोनों के बीच क्या सीन चल रहा है? वही जो माजी में हमारे बीच चला था, जिसके नतीजे में आपने अपने छोटे भाई को सेहरा लगाकर भेज दिया था मुझे ब्याने को। गजब खुदा का, कहाँ रह गई जवान जहान बच्ची? 3 घंटे हो गए उसे वहां से निकले हुए, अभी तक पहुंची नहीं। मेरा सांस उखड़ रहा। अरसल जरा दोबारा फोन मिला उसे। बंद है। बेटा तुम दोबारा उस बच्ची के घर जाओ। किंजा, तुम भी अरसल के साथ जाओ और हुमा से बात करके आना। जी तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने खुद आपको बताया कि वो बगैर बताए चली गई है। आज वापस घर आना नहीं था, तबीयत दुरुस्त कर दूंगा उसकी। अच्छा हौसला करो। तहम्मुल से आ जाएगी जिया वापस। कैसे तहम्मुल से काम ले? आजकल का बच्चा सख्ती मांगता है, वरना हाथ से निकल जाता है। चुप करो तुम, बस करो का बच्चा। मेरा तो दिल बैठा चला जा रहा है, अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। या अल्लाह खैर करे। दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं बेचारी। कहाँ गई मेरी बच्ची? क्यों ऐसे बोल रहे हैं? अच्छा बस बस। कुछ नहीं हुआ। हाय बस मां निमा क्या हो गया? बस हौसला कर ले, मिल जाएगी हमारी बच्ची, ना रो। नहीं भाभी, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। आपको नहीं पता, जब माँ का दिल धड़कता है ना औलाद के लिए, तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। कोई प्लीज पानी पीजिए। कुछ नहीं होता, पी ले पी ले पी ले। नजाकत अंकल का ब्लड प्रेशर भी काफी डाउन है। हाँ तेरा फोन बज रहा, देख किसका फोन है। हेलो, हाँ किंजा। नहीं यार, कुछ पता नहीं चला अभी तक। हाँ मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके, टेक केयर। बीजा तो बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठ गई हैं। शेरियार, जल्दी से मुझे इंसुलिन दिला दो, उनका शुगर बहुत डाउन हो गया है। जी मैं लेके आता हूँ। चुप कर जा। बैठे बैठे किस मुसीबत में फंस गए? चल बस कर दे, चल दुआ कर, मिल जाएगी। चल चल बस कर। जी उमा बीबी के मामू को दिल का दौरा पड़ा है, वो उनके घर गई हैं। हमारी कजिन यहाँ आई हैं जिया? जी वो आई थी, अफ्तारी से पहले चली गई। आप ही तो लेके गए थे उन्हें। हाँ, दोबारा तो नहीं आई ना? जी नहीं। चलो मानो या ना मानो, मुझे यकीन है हमारी बच्ची अगवा हो गई है। अल्लाह न करे बीजान, हौसला करें। अरसल और किंजा गए ना उसके दोस्त की तरफ पूछने। अरे अगर मिल गई होती तो अरसल का फोन ना आ जाता। अरे वहीं बैठी होगी बीजान, आजकल उसे नित नई शरारतें सूझती रहती हैं। जमशेद, मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा शाहजहां। अब सारे शहर में झंडे लगवाओगे हमारी बच्ची के? देखिए, खुदा ना खास्ता उस बच्ची के साथ कोई मसला भी हो सकता है। 4 घंटे हो गए उसे गायब हुए हुए। आगा जी ठीक कह रहे हैं बीजान। जमशेद, चुप के बैठे रहो।
लड़की जात का मामला, कोई ऐरे गैरे की बातें सुनकर तुम कोई गलत काम ना कर बैठना। जमशेद, तुम नजाकत और जलाल से कहो कि सारे बड़े बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी जाके चेक करें, और कोई जरूरत नहीं है इस चौधरी की बात सुनने की। जी। गलत बातें करता है। या अल्लाह, चल बस करें। सुनो चंदा, सुनो चंदा। थैंक गॉड उमा से मुलाकात नहीं हुई, सारा भांडा फोड़ देना था उसने मेरा, और मेरी अलग शामत आनी थी कि मैं इसको रास्ते में क्यों छोड़ाया। एक बार, बस एक बार ये छिपकली घर आ जाए खैरियत से, बाकी मामला तो मैं संभाल ही लूंगा। सॉरी आगा जी। किस बात है? वो बीजान आपके साथ कुछ तल्ख हो गई ना। अरे नहीं, वो जिया की वजह से परेशान है ना, और परेशानी में इंसान के मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल जाती। मेरा तो ख्याल था कि चले चलते हैं थाने। नहीं, मेरा ख्याल है 2-4 घंटे और इंतजार कर लेते हैं, जिया वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। जी। अल्लाह या अल्लाह, तुम्हारा भाई नजाकत अली ने तो हमको अस्पतालों के इमरजेंसी में जलील करवा दिया। अरे कुछ पता चला जिया के बारे में? ओए अल्लाह, अगर पता चलता तो हम क्या खालियत वापस आता। वो हम तुमको बताए, हमारा तो अपना दिल कर रहा था कि हम किसी अस्पताल के इमरजेंसी में लेट जाऊं। बस भी करें जलाल, वो कौन सा खुशी खुशी आपको अस्पतालों के चक्कर लगवा रहा था? हमारा बात मानो मासूमा, ये कुछ और चक्कर है। कैसा चक्कर? ये जिया का किसी के साथ लपड़ा पिट हो गया है, हमको लगता है वो उसी के चक्कर में कहीं और भागा है। नहीं मन, आओ आओ, कुछ पता चला? नहीं, वो जलाल भाई गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं नजाकत। ये गाड़ी का चाबी? शर्म नहीं आती? घर की बच्चों के बारे में ऐसे बात करते हैं। हमारा दिमाग तो यही कह रहा है। पहली बार पता लगा है कि आपके पास भी दिमाग है। मैं जा रही हूँ बीजान के कमरे में। जाओ जाओ, और जल्दी नहीं आना। अच्छा जाओ। इधर तो कोई बंदा दिल का बात ही नहीं कर सकता। परेशानी से मेरे बच्चे का मुंह सूख के देखो कैसा हो गया। लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, उसी किसी सहेली से पता करे, कोई और सहेली भी होगी ना। ये ले गाड़ी की चाबी, जल्दी करें प्लीज। चलो जमशेद, पुलिस स्टेशन का टाइम निकल रहा है। अरे हुमा की कॉल आ गई। हेलो हेलो, जी अंकल। स्पीकर फोन पे लेना, स्पीकर फोन। जी जी। हेलो हेलो हुमा बेटा। अंकल मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम है। कहें? वो बेटा जिया आपकी तरफ आई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची, आपके साथ ही है ना? कल अरसल के साथ ही तो गई थी, आप पूछिए ना उससे। अरसल? अरसल? हेलो ना, अरसल से क्यों पूछे? लेकिन अरसल तो कह रहा था कि वो पहले ही जा चुकी थी। वो असल में हमारी लड़ाई हो गई थी। तो जिया कहाँ गई? उसको मैं सड़क पे छोड़ा था। बेगैरत इंसान, घर की बच्ची को तो सड़क पे छोड़ा है। लानत है तेरी मर्दान की। अरे अल्लाह जी, इसको 3-4 और लगाना चाहिए था। ठपूस का औलाद। की कितना तुसी सानू पुत्र
पता किस हाल में होगी मेरी बच्ची। किस खानदान में फंस गया मैं, गैरत। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी अरसल। गॉड से क्या शरी, बस कर दो तुम लोग। तुझे आइडिया भी नहीं है कितनी घटिया हरकत की है तूने। तो क्या करूं, फांसी पर चढ़ा दो सब मिलकर मुझे। हाँ, काम तो कुछ ऐसा ही किया तूने। वो मैंने कुछ नहीं किया यार, वो लड़ी है, वो बाइक से उतरी है और तुम उसे वहीं पे छोड़ के आ गए। तो क्या करता, हाथ जोड़ता, मिन्नतें करता उसकी। कुछ ना करता तू, लेकिन सिर्फ इतना सोच लेता कि अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कुछ नहीं होता उस फन्ने खान को, ठीक है वो सही है। तो इतनी देर से उसका नंबर क्यों ऑफ है? कहाँ गई है वो? बैठी होगी अपने किसी दोस्त के घर, पता ना उसे। सब मिलकर मेरी धुलाई कर रहे हैं। कम ऑन यार अरसल, जितनी भी डफर हो जाए वो, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स को इस तरह परेशान करेगी। तो कहना क्या चाहता है आशरी? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगा। कोई भी तुझे अंदर माफ नहीं करेगा, यहां तक कि तुम अपने आप को माफ नहीं कर सकोगे। जमशेद अंकल, पुलिस में रिपोर्ट करवाई आपने? हाँ। कोई अपडेट मिली? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। हौसला रखो नजाकत, मिल जाएगी जा। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। हाय अल्लाह, बेड़ा तर जाए, प्यो प्यो के मार रही है वो नीमा जो है, दिल सड़ के सुहा हो गया मेरा। मेरा तो दिल चाह रहा है ऐसे लिटा के 100 जूतियां लगाऊं और गिनूं एक। सल्लू मुझे सच सच बता, किधर छोड़ के आया है विचकार सड़क के उस कुड़ी को? अबे मार तो नहीं दिया उसे कहीं? अब इतना भी कसाई नहीं हूं मैं अब्बा। अबे हरकत तो तूने कसाईयों वाली की है। हाँ, दिल तो तेरा जरा सा कापा नहीं होगा उस मासूम के साथ ऐसा करते हुए। और पता है कि उस मासूम की सहेली उमा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी कि ऐसे लड़के से ब्याह करेंगे अपनी कुड़ी का जो लड़की को कहीं भी सड़क पे छोड़ के आ जाता है। अम्मा वो तो एक नंबर की फसादन है, उसे छोड़ें आप। और तू क्या बेगैरत है, घर की बच्चियों को मोहल्ले और सड़कों पे छोड़ के आने वाला खबीस। अच्छा बस कर दो, सारा घर ही जो है हाथ धो के मेरे मुंडे के पीछे पड़ गया है, कुत्तेवाली कर रहे हो उसके साथ। बच्चे की जान लेनी है क्या? अब मेरा तो बस नहीं चल रहा कि इसकी गिच्ची मरोड़ के ना सड़क पे फेंका हूं कहीं। आए सल्लू पुत्र, तू जा यहाँ से, तेरी शक्ल देख के ना तेरे प्यो का बीपी हाई हो रहा है। जा मेरा शहजादा, जाके रेस्ट कर। हज करके आया है ना, जो आराम करेगा जाके खबीस। पता नहीं ये क्या करूं, दीवार पे सर मारूं जाके अपना। हर्षल ने बहुत मायूस किया है मुझे। जी अभी तो बाज़ औक़ात हद ही कर देती है। जो भी है किंसा, औरत ज़ात की अपनी रिस्पेक्ट होती है, चाहे जितने भी पर्सनल इश्यूज हो। इस तरह घर छोड़ के कौन जाता है भला? शरी अब उससे में इंसान को पता भी तो नहीं होता। अब खुद सोचो, उसके इस जज्बातीपन की वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हुए हैं, और हमारी तो उससे बात भी नहीं हो सकती। ये भी नहीं पता कि वो ठीक है या खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। अल्लाह करम करेगा। आप लोगों ने हॉस्पिटल चेक किए? हाँ, काफी हद तक। पता नहीं क्यों उसका नंबर भी बन जा रहा है। हो सकता है वो हमसे बात करने की पोजीशन में ना हो। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता बेटा, कहीं से उसको ढूंढ के ला। मुझे मेरी जिया चाहिए, उसको ढूंढना, ढूंढ के ला बेटा। बीजान खुद को संभालें बीजान।
अरे कैसे संभालो, संभालने के काबिल छोड़ा कहाँ है इसने, पता नहीं कहाँ छोड़ा है मेरी बच्ची को। बीजान इसी को कही जा रही हैं, अब उसको भी तो थोड़ी अकल करनी चाहिए थी ना जिया को। ना मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मेरा ये है कि ये तो लड़का है, लड़के तो जज्बाती होते हैं, वो तो लड़की है ना, उसे तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। सुन ली तुमने अपनी बीवी की बात? सुन लिया? अस्तगफिरुल्लाह बीजान, ऐसी बात तो मत करें ना, क्या कह रही हैं? अभी तो बच्ची की रुखसती भी नहीं हुई है, बहू घर में नहीं आई है और छन्नू बेगम छनकने लग गई है। शहाना बीजन बिल्कुल ठीक कह रही है, मुंह संभाल के बात किया करो। मुझे तो आप लोग ना सारे माफ कर दे, ना खून पंजा लेकर ना मेरे और मेरे पुत्र के पीछे पै गए सारे। अरे 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 क्या हो गया बेटा, ये क्यों रो रही है इस तरह? मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी किस्मत खराब थी कि मैं इस घर में भी आके आई थी। नहीं, किस्मत तो हमारी खराब थी कि हम तुम्हें ब्याह के इस घर में ले आए, बच्चे की ठीक से तरबियत ना कर सकी। जमशेद, वो किसी एसपी खालिद का फोन आया तुम्हें? अब नहीं तो खैरियत। अच्छा बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात कर। बाहर क्यों आए? जो बात है यही खुलकर करो, ये कोनों खुदरों में खुसर फुसर करने की आदत गई नहीं है तुम्हारी? वो समंदर से किसी बच्ची की डेड बॉडी मिली है। सुनो चंदा, यार कहीं जिया ने खुदकुशी तो नहीं कर ली? हुमा के घर से तो उसकी व्यू भी बहुत करीब है। बहुत बड़ी गलती हो गई है यार, मुझे छोड़कर ही नहीं आना चाहिए था उसे। ये मैंने क्या कर दिया? ये नजाकत मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? वो लाश का शनाख्त करने गया, तुम्हारा फोन थोड़ी उठाने गया वो। मैंने आपको कितनी बार कहा था उसके साथ जाने को। तो हमारा जाने से कौन सा लाश ने जिंदा होकर बैठ जाना था? अल्लाह खुदा का खौफ करें, क्या लाश लाश लगा रखी है? अरे खुदा का खौफ हम करूं? खुदा का खौफ तो तुम्हारे भतीजों और भतीजियों को करना चाहिए। क्यों? ऐसे कौन सा खुदकुश हमला कर लिया किसी पर? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ऐसा मुंह जोर औलाद हमने कभी भी किसी का नहीं देखा। देखें, ऐसे फजूल में इल्जाम ना लगाया करें। इल्जाम? वो तुम्हारा भतीजा अपनी होने वाली बीवी को अकेला सड़क पर छोड़कर आ गया। अब जब सारे खानदान को पता चलेगा तो लोग क्या क्या बात नहीं करेगा। अस्तगफिरुल्लाह जलाल भाईजान, बंदा जो है ना कानों को हाथ लगा लेता है। घर में पहले निरी टेंशन मची हुई, ऊपर से आप यहाँ पे टेंशन बचा दे। मसूमा तुमको ना बीजान बुला रही है, एक तो हमारे घर पे कब्जा कर लिया, ऊपर से मेरे पुत्र को बातें सुनाते फिर रहे। हमने घर पर कब्जा किया, हम इस घर का अकलौता दामाद हूँ। इस बदतमीज औरत को तमीज करना सिखाओ और बताओ इसको हम इस घर का अकलौता दामाद हूँ। आप भी तो कफन फाड़ के बोलते हैं। तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दो, साइड पर तो कर दिया तुम लोगों ने। और एक वो है आगा जी, पूरे घर में घूमता फिरता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और इस दामाद का कोई अहमियत नहीं है। खुद कुछ हाथ पैर हिला लिया करें। अल्लाह, ये संगे जी नहीं दे। अगर हमारा पठान औरत के साथ शादी हुआ होता तो हमारे लिए जंग करता, हमारे लिए लड़ता। टोपक जमा कानून दे। जमशेद भाई, मेरी टांगों में बिल्कुल दम नहीं है। क्या हो गया नजाकत? हौसला रखो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हौसला रखो नजाकत, इंशाल्लाह वो अपनी बच्ची नहीं होगी। किसी की तो होगी ना आगा जहान, किसी की भी औलाद हो, मैं इस हालत में नहीं देख सकता उसको। अच्छा तुम ऐसे करना कि गाड़ी में ही बैठे रहना, मैं और जमशेद अंदर जाकर दिखाएंगे। ठीक है आगा जी, चले बस आ गए। बैठो तुम गाड़ी में, हम आते हैं। चले आगा जी। किंजा ऐसे दिल छोटा नहीं करते।
मामू की कॉल आई पुलिस स्टेशन से? हाँ, उनका अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले। वो अभी वहां पहुंचे। अल्लाह करे वो लड़की जिया ना हो। इंशाल्लाह नहीं होगी। और जितना मैं उसको जानता हूँ वो इतनी वीक नहीं है कि हालात के प्रेशर में आके इतना बड़ा स्टेप उठाए। सब ठीक हो जाएगा। और सिल तुम बीजान की इंजेक्शन यार। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? मुझे देखकर तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा ना, इसलिए। मेरे ख्याल से तो मैंने सॉरी कह देना चाहिए। किस किस से करूं यार? कोई भी तो बात नहीं कर रहा मुझसे। मैं ये बीजान को देख के आता हूँ, फिर तुमसे स्टॉप पे बात करता हूँ आके। प्लीज। तुम भी खफा हो मुझसे? मैं आपसे कभी खफा नहीं हो सकती। आई स्वेयर किंजा, मैंने जानकर नहीं किया यार। इतनी दफा हमारी लड़ाई हुई है, मुझसे पहले घर पहुंच जाती है वो। और सर मैं आपको जानती हूँ, आप बार बार क्यों सफाइयाँ दे रहे हैं मुझे? मुझे लग रहा था कि शायद तुम भी मुझसे बदगुमान हो रही हो। पूरी दुनिया से बदगुमान हो सकती हूँ, आपसे नहीं। थैंक यू किंजा, इस बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरा साथ हमेशा आपके साथ है। हाँ सुमन, तुम मानो या ना मानो, ये सारी नहूसत उसी बुढ़े की वजह से है। इंतहाई सख्त कदम है ये। बीजान ऐसे तो ना कहें, इतना प्यार तो करते हैं हमसे। तभी ना नजर लगा दी मेरे हंसते बसते घर को। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर कुछ गलत हुआ ना, तो मैं उस छोटू को और शहाना को 1 मिनट नहीं रहने दूंगी इस घर में। आए हाय बीजान, क्या हो गया? जरा हौसला कर ले। आप तो पीछे ही पड़ गई है सोटा लेके मेरे और मेरे पुत्र के। हैं ऐसा हमने क्या कर दिया? और ये मैं ही टीठ हूँ, आपकी तबीयत पूछने के बार बार आ जाती हूँ। होना वाना वैसे आपको है नहीं कुछ। फुप्पो प्लीज कूल डाउन। न की कूल डाउन। बीजान, आपने हमें घर से निकालना है ना, तो आप सीधी तरह निकाल दें। और आपको अपनी पोती जिया नहीं नजर आती? उसकी मुंह जोरी नहीं नजर आती? इतनी लंबी जुबान है उसकी। सुन लिया तूने? सुन लिया इस मोटी अकल वाली का फरमान? सर अभी दुख नहीं है इसे, एहसास ही नहीं है कि हमारी बच्ची नहीं मिल रही है इतनी देर से। शहाना, बीजान सही कह रही है, चुप कर। शेरी, जरा आगा जी को फोन करो जल्दी से। कॉल काट दी उन्होंने। देखा, काट दी कॉल। बुरी खबर है ना, इसीलिए। बीजान रिलैक्स करें, कुछ नहीं ऐसा हुआ होगा। आप फालतू में परेशान हो रही हैं। तो शेरी, तो जल्दी से जरा किंजा को बुलाओ, ब्लड प्रेशर चेक करें बीजान का जल्दी से। बस बीजान, कुछ नहीं होगा ना, सब ठीक होगा। मैं पानी ला के रखता। मुझे लगता है घर में बहुत बड़ा फड्डा होने वाला है। क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी सख्त तपी हुई है। जाहिर है, मैं भी गुस्सा आ रहा है यार, सब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। तो बीजान का ब्लड प्रेशर भी तो कितना हाई है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं ही कहीं गायब हो जाऊं। फॉर गॉड सेक यार, अब तू को ये फालतू कदम मत उठा लेना। मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा है यार। उसको घर ले आता, घर आके लड़ लेता, इधर गुस्सा निकाल लेता। तो पहले ख्याल आना था ना इस बात का। अब आइंदा से ख्याल रखना इस चीज का।
यानी अगली दफा कुदरत मौका भी देती है कि नहीं। ऐसी बातें नहीं करते। बी ब्रेव। यार तू वो आगा जी को कॉल करना प्लीज, पूछ क्या हुआ पुलिस स्टेशन। इस थानेदार का तो मुझे लगता है दिमाग ही खराब है। बिल्कुल ही पागल था। 45 साल की औरत को बच्ची बना दिया उठा के। और ऊपर से फोन खड़काया जा रहा था कि आगे शनाख्त कर। फोन से याद आया, वो घर से भी फोन पे फोन आ रहे हैं। आगा जी घर की औरतों को तो बता दें, वो छोटी अकल की है कि ऐसा ना हो कि दरिया बिछा के मातम करने के लिए तैयार बैठे हो। हाँ बताता हूँ, ये शहरी का ही फोन है। हेलो शहरी। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। नहीं माँ, प्लीज हौसला करो। रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया तुमने। दुआ करे वो मेरी बच्ची ना हो। ब्रेकिंग न्यूज। क्या दीजिए, शनाख्त हो गई है? वो तो कोई और आंटी थी। शेरी भाई को आगा जी की कॉल आई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ शुक्र है। शुक्र तो मुझे और मेरे पुत्र को करना चाहिए कि हमारी जान खलासी हुई। पूरा कार जो था हमारे पीछे तोपे लेके फिर रहा था। शाहाना, खुदा का खौफ करो, कभी तो फजूल बात ना किया करो। ना इसमें फजूल बात क्या है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मेरे पुत्र के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे थे जैसे वो दुश्मन मुल्क का एजेंट हो। अगर तुमने अपने बेटे को तमीज सिखाई होती है ना कि बीवी की इज्जत कैसे करते हैं, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। निकाह हुआ है, कोई मजाक नहीं। ना तो इसको भी तो चाहिए था ना कि अपनी कुड़ी को तमीज सिखाती। हर जगह वो मुंह खोल देती है। सारा स्यापा ही उसकी वजह से पड़ा है। भाभी बहुत हो गया है, मेरी बेटी पे खामखा इल्जाम मत लगाए। ये आ गया आपका बेटा, पूछे इससे किसकी गलती है? इसकी वजह से मेरी मासूम बच्ची पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होगी। बस माफ कर दो चाची, कह तो रहा हूँ गलती है मेरी, शर्मिंदा हूँ मैं। ना तू क्यों माफिया मांगता फिर रहा है इससे है? वो जिया को भी तो पूछो ना जाके, कोई बता ना क्या बोला था उसने, क्या फुटा था अपने मुंह से जिसकी वजह से सारा स्यापा पड़ा है। आप बहुत जाती कर रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाऊं। क्या हुआ, तुम इतनी भौखलाई हुई क्यों? दोनों ममानियों के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ है अंदर। कोई बात नहीं, लोग इस तरह लड़ते हैं एक दूसरे से परेशानी में। मैं बहुत घबरा जाती हूँ ऐसे माहौल में। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम भी स्ट्रांग बनो जिया की तरह। लगता है आप काफी इम्प्रेस्ड हैं उसके साथ। हाँ, मुझे पसंद है ऐसी लड़कियां जो हर बात को हवा में उड़ा दें। वैसे एक बात कहूँ आपसे? हुक्म। आपको नहीं लगता कि आप और जिया एक जैसे हैं? मतलब जिया को आप जैसा पार्टनर मिलना चाहिए। सुनो चंदा, सुनो चंदा। लड़की को होश आया? नहीं। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब ने इसे पेन किलर लगाने को कहा था और तुमने इसको नींद का इंजेक्शन लगा दिया। वो इफ्तारी का वक्त था, इतनी अफरा तफरी थी, पता ही नहीं चला। अच्छा, आप दुआ करो कि डॉक्टर साहब को इस बात का पता ना चले, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। वैसे बाय द वे इसे लेकर कौन आया था? कोई भला मानस था, छोड़कर चला गया। अच्छा, अब तुम कोशिश करो इस लड़की को जल्द से जल्द होश में लाने की, ठीक है? जी।
बस कर जाओ शाना, बिला वजह बात को ना बढ़ाओ। ना मैं क्या बात को बढ़ा रही हूँ, आप मेरी गल मानने की कोशिश करें। पूरे घर की औरतों ने मेरे खिलाफ एका कर लिया है। ये सब तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है। हाय, मेरे पुत्र के पीछे क्यों पड़ गए? बाकी सबकी औलादों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ शाना, पहले मेरी सर फट रहा है, ऐसा ना हो मैं कुछ कर बैठूं। हाँ, क्या कर बैठेंगे आप? वो जो मासूमा है आपकी बहन, उसकी वजह से मेरा मीटर आउट हो गया है। वो समझती क्या खुद को? अपनी माँ से कौन मुंह बंद करे अपना? ना मैं क्यों मुंह बंद करूँ? मैंने किसकी लत तोड़ी है? मैं जरूर मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। बस करो अब्बा जी, हर चीज का हल मार कुटाई नहीं होता। माँ तू भी ख्याल किया कर। ना मैं क्या ख्याल करूँ? तेरी वजह से मैं पूरे कार में जलील हो रही हूँ। नहीं तो अब मैं क्या करूं? कैसे गुस्सा ठंडा करूं सबका? इससे लटक जाऊं इससे पंखे से, या इससे गोली मार लूं अपने आप को? पागल, ऐसे चलती ही नहीं। इसके तो करतूज ही नहीं बने कभी भी। तेरा प्यो भी कमरे में फिरता रहता है, मक्खियों का शिकार करता है। तुम्हें कैसे पता कि अरसल और जिया आपस में शादी नहीं करना चाहते? नहीं, आहिस्ता बोले, कोई सुनने का। बेवकूफ लड़की, खुल के बताओ, कोई चक्कर तो नहीं इसके बीच? अब मुझे चक्कर का तो नहीं पता, लेकिन वो दोनों बार बार कह चुके हैं मामू लोगों को कि वो आपस में शादी नहीं करना चाहते। अरे ये इसकी वजह से नहीं चली गई? वो ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें नहीं पता, जब लड़कियों का दिमाग खराब होता है ना तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती हैं। मेरे ख्याल से नहीं। वैसे भी इस बेजान की जबरदस्ती के फैसले का नतीजा तो यही होना था। कितना दिल था मेरा अरसल के लिए। भाई हम तो इस नतीजे पर पहुंचो, वो लड़की जिया अपनी मर्जी से गया कहीं। अल्लाह ना करे, मेरे मैके की बच्ची ऐसी नहीं है, कोई हादसा भी तो हो सकता है। अगर हादसा हुआ होता तो कोई ना कोई खबर आ जाता। हम तुमको एक बात बताए, इसके पीछे जरूर कोई फिल्म चल रहे हैं। बस भी करें, किज़ा जाओ बीजान को देखो, उनका तो बुरा हाल है। क्या तुम तो हमको ऐसा देख रहे जैसे तुम्हारी भतीजी को हमने अगवा किया? जवान बेटी के सामने क्या ऐसी बातें करते हैं? पता नहीं कब अकल आएगी आपको। नकल का कौन सा बात है? हमको करंट मारता हूँ इसको, जैसे हम कमरे में दाखिल होता है कमरे से निकल जाता है। ये एक मर्तबा पे खबर चलो, अगर सारा कस्बा नहीं निकाल दिया तो हमारा नाम भी जलाल खान नहीं। हेलो जी, ओके ओके, आई एम जस्ट कमिंग। डीजे जल्दी से मामू की गाड़ी की चाबी लेके आओ। क्यों? तुम लेके तो आओ, मैं आके बताता हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया। मेरे दिल की धड़कनें बैठ रही हैं। नहीं माँ, कोई अच्छी बात मुंह से निकालो। अरे 10 घंटे हो गए उसको घर से गायब हुए, खुद ही हिसाब लगा ले आप। अरे क्या हिसाब लगा लूं, एक एक पल कयामत बन के गुजर रहा है मुझ पर। या अल्लाह, मेरी बेटी बस खैर खैरियत से हो। अब तो लोगों ने इल्जाम तराशियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। हैं? क्या? क्यों, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? शाना भाभी कह रही थी कि अरसल की कोई गलती नहीं है, सारी गलती जिया की है, उसे अकल करनी चाहिए थी। शाहाना भाभी का दिमाग खराब हो गया है क्या? एक बार मेरी बच्ची खैर खैरियत से घर आ जाए, इन सब के जो पेज ढीले हुए ना सब कस दूंगी मैं। मुझे तेरी तबीयत सही नहीं लग रही, मुझे दवा दे दे, मैं तो खाऊं। तुम्हें दूं? हाँ। हाँ बेटा, ये टैबलेट्स दो इनको, शायद इनका जहन कुछ रिलैक्स कर जाए। तुम तो चुटकी भर जहर ला दो मुझे। क्यों फजूल बातें कर रही हो मुमताज? मरे तुम्हारे दुश्मन। मर तो मैं गई हूँ,
ऐसा कलेजे पर हाथ डाला है जालिम ने। अल्लाह करे कभी सुकून नसीब ना हो। साहब फिक्र मत करो, हम जा रहे हैं दोबारा पुलिस स्टेशन, इंशाल्लाह मिल जाएगी जिया। तुम और हमारी पुलिस दोनों मिलके कहीं ढूंढ ही ना ले हमारी बच्ची को। फिर बेटा इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज डाल के लिया तो ऐसा दिल बैठा जा रहा है मेरा। बेटा जरा ध्यान से डालना, शुगर की मरीजा है। और दिल की मरीजा तुमने बना दिया मुझे। अरे अब जाओ भी, यहीं बैठे रहोगे क्या? जा रहा हूं। पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को, क्या हॉल फॉल जुबान से निकल रहा है। जिया तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है? फिर इन्होंने क्यों एडमिट किया हुआ था? मैं बता तो रही हूँ, उस जाहिल नर्स ने मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया। गाड़ी कहाँ है? सामने। यू हैव नो आइडिया घर में सब कितने परेशान हैं इस वक्त। तो उसने मुझे रोड पे छोड़ दिया, फिर ना मेरा वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। हाँ बताया था उसने। अब प्लीज तुम घर जाती हो उस पर इतना गुस्सा मत करना, वैसे ही सब उसे इतनी बातें सुना चुके हैं। क्यों? किस साथ ऐसे ही होना चाहिए? सही तरह खोलो ना गाड़ी का दरवाजा, जल्दी जाओ। हमको पता है इस घर में टेंशन बहुत है, लेकिन क्या करें, रमजानुल मुबारक का अपना ही तकाजा है। ना तो मैं कैसे तकाजा पूरा करूं जलाल भाई? गली में निकल जाऊं, ढोल बजाऊं, लोगों के बुए खटखटाऊं के आके सैरी कर लो। अब तो हमारी बात का बुरा मान गया। बुरा मानने की बात नहीं है, सारा घर मेरे और मेरे बेटे के पीछे पड़ गया। इस किस्से में भला मेरा क्या कसूर है, आप बताएं। मासूमा और हमारी होने वाली सास की बातों का बुरा मत मनाओ, उनका ऊपर वाला स्टोरी खाली है। ना स्टोरी तो आहिस्ता बात करो। ना स्टोरी तो खाली है उनकी, पर मेरा क्या कसूर है? बीजान मुझे ऐसे देखती हैं जैसे कसाई बकरे को देखता है। चाहे लोग हैं, अनपढ़। हम तो उस दिन को पछताता है जिस दिन हमने इस घर में शादी की। हाय, मेरे मुंह की गाली छीनी आपने। हमको तुम्हारी बहू के बारे में बात करना है। क्या नाम है उसका? जिया। हाँ, उसके बारे में हमको एक बात का पूरा यकीन है। केड़ी बात? वादा करो, वादा करो, वादा करो। हाँ, वादा। ये भी तुम्हारा और हमारा बीच में रहेगा। हाय जलाल भाईजान, क्या हो गया? मैं पागल हूँ? मैं जाके किसी को बताऊंगी? वो तो पहले ही परे बैठे हो। अपनी मर्जी से उधर गया है, जरूर दाल में कुछ काला है। जलाल भाईजान तौबा करो, कानों को हाथ लगाओ। जिया ऐसी बच्ची नहीं है, हैं? वो हमारे हाथों की पली बड़ी है। वाह वाह वाह, आफरीन है आप पर। ऐसा अजीम सास तो किस्मत वालों को मिलता है। वो अंदर किंसा को देख लें, शहरी का तमाम भी करना है। अब टेंशन नहीं लो, आपका भाई आपके साथ है। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। एक बात तो बताओ किंजा जी। जिया अगर वाकई नहीं मिली तो? मना करें, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। इसका मतलब जैसे ही वो वापस आएगी आप हाथ जोड़ के उससे माफी मांगेंगे? वैसा भी नहीं कहा मैंने। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। दुश्मनी तो निभाएंगे लेकिन तरीके से। जी
सहरी का इस वक्त तुम दोनों के बीच में कौन सा मुज़ाकरा चल रहा है? कुछ नहीं पापा, वो बस ऐसी बातें कर रहे थे। चलो जाओ किचन में देखो। इस घर में तो लगता है सब लोग बगैर सहरी के रोजा रखेंगे। जी बाबा, मैं देखती हूँ। किधर छोड़ाए उस लड़की को भाई? उस लड़की ने तो एक आवाज तक नहीं निकाली वहां से। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आपको लग रहा है कि हम दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं? तुम दोनों मिलकर शरारतें तो करते रहते हो ना। अब बंदा ये नहीं समझेगा तो और क्या समझेगा? जो समझ में हमें आ रहा आया, हमने बोल दिया। अब जाओ भाई, रोजा रखो, नमाज वमाज पढ़ो। जी। अल्लाह से डरो, खुदा का खौफ करो। हाँ अल्लाह, क्या रोजा होता है पेशावर में, वाह वाह, क्या सहरी होता है। चपली कबाब, दुम्बे का कढ़ाई, चाय पराठा। हाँ, इधर क्या? दाल खाओ, दाल। सुनो चंदा, सुनो चंदा। मासूमा और हमारी होने वाली सास की बातों का बुरा मत मनाओ। उनका ऊपर वाला स्टोरी खाली है ना। स्टोरी तो खाली है उनकी, पर मेरा क्या कसूर है? बीजान मुझे ऐसे देखती हैं जैसे कसाई बकरे को देखता है। जाहिल लोग हैं, अनपढ़। हम तो उस दिन को पछताते हैं जिस दिन हमने इस घर में शादी किया। मेरे मुंह की गाली छीनी आपने। देख ली बेगैरती तुमने अपने मियाँ की। हम इधर बच्ची के गम में निढाल है और इनको देखो किस तरह की बातें कर रहे हैं। जीजे 1000 बार मना किया ये फजूल वीडियोस मत बनाया करो। अरे उसको क्यों कह रही है? उसका क्या कसूर? ये तो वही हुआ तबेले की बला बंदर के सर। इसीलिए तो कह रही हूँ मना करे इसे, आगे जाके रिश्तों में बदगुमानी हो सकती है। तो जाओ जाके अपने मियाँ को लगाम डालो। एक दफा ये जिया का मसला हल हो जाए, फिर मैं उस जलाल खान को अपना जलाल दिखाती हूँ। आपने वीडियो नहीं सुनी? शाहाना भी तो इतनी बकवास कर रही थी। ये शाहाना उर्फ शन्नो तो हमेशा से खटकती है मुझे। ये मामला जरा खत्म हो जाए, फिर उसको सीधा करूंगी। सारी जिंदगी याद रखेगी वो। ऐसे ही होती है ये मक्कार औरतें, मर्दों को भला फुसला के उनके मुंह से कुछ भी निकलवा देती हैं। माफ करना मासूमा, कोई इतना भी मासूम नहीं है तुम्हारा मियाँ। और अब जाओ जाके देखो जमशेद वापस आया है कि नहीं। दोबारा गया था थाने, शायद कोई खबर लेकर आया हो हमारी बच्ची की। वैसे बीजान, आप भी को मत डांटा करें, प्रॉमिस करें। अरे नहीं डांटूंगी बेटा, बिल्कुल नहीं डांटूंगी। बस एक दफा वो आ जाए घर, तुम दुआ करना, है ना? दुआ करना। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। बीजान आप भी आ गई। बीजान आप भी आ गई। हैं? क्या? सच? मेरी बेटा कैसी हो तुम? ठीक हो ना? कहाँ चली गई थी? तुम ठीक हो ना? कहाँ चली गई थी बेटा? मेरा भी ख्याल नहीं आया तुझे। मेरी दादी का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। बीजान, इस मनहूस ने मुझे रोड पर छोड़ दिया था, इसी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब आप लोग चाहे जितना भी जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मैं इस खबीज से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ठीक कह रही है बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है। कोई जरूरत नहीं है इससे शादी करने की। मेरी तरफ से भी इनकार है। अब ये
ये आप क्या कह रही हैं बीजान? ठीक कह रही हूं मैं। फैसला कर लिया मैंने, कोई शादी नहीं होगी। सब कुछ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल कर दो। बीजान, बीजान कुछ तो ख्याल करें, ये भला कोई मौका है शादी कैंसिल करने का? शुक्र करो कि मैंने सिर्फ शादी कैंसिल की है, तुम्हारे खबीस बेटे को सूली पर नहीं लटका दिया। मैं मानता हूँ गलती हुई है उससे। गलती? गलती? अरे ये तो गलता है, गलता। देखो जरा इस मासूमी को, अगर कोई इसे अगवा करके ले जाता, कहीं एक्सीडेंट हो जाता, कोई हड्डी टूट जाती, तो कौन जिम्मेदार होता भला? वैसे बीजान ये मासूम भी ना कुछ कम नहीं है। अरे तुम तो मुझे इसके सौतेले बाप लग रहे हो, या ये लेपालक है, हैं? अरे नहीं बीजान, मैं तो ऐसे कह रहा था, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? छोड़े, जाने दे गुस्सा। फिलहाल तो तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खोल रहा है गुस्से से। बीजान असल बहुत अपसेट है, कुछ तो ख्याल करें बीजान। अरे रहने दो, जैसे मैं जानती नहीं हूँ तुम्हारे नौटंकी बेटे को। बीजान आपको पता है, मैंने अरसल को इतना कहा कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने मुझे वीरान बेमान सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ दिया। अरे मेरी सुनी मेरी। बस बच्चा, बस बस बस, सुन लिया? सुन ली तुमने अपने डॉन बेटे के करतूत? अब अगर रुखसती की बात करोगे तो तुम इंसान नहीं जिल्लाद लगोगे। बीजान ये इन दोनों का रूटीन का झगड़ा है। रूटीन का नहीं, ये बहुत संगीन झगड़ा है और इसके बाद आगे कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। चलो जाओ अब दोनों। अरे बस मेरा बच्चा, बस देखो तो जरा, परेशान कर दिया, रो रो के हलकान हो रही है, बात ही नहीं समझ में आ रही इनको। आपको पता है, मैंने उससे इतना कहा कि मुझे नहीं छोड़कर जाओ, फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया और मैं तो डर गई थी, मैं अकेली थी, सुनसान सड़क थी, फिर मेरे पास फोन भी वो मेरा ले गए। बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। क्या यार, पहली बार ऐसा बंदा देखा है दुनिया में जितना जलील होने के बाद भी जश्न मना रहा है। जहानत को छोड़ मेरे भाई, बीजान के फैसले पर गौर कर। उन्होंने ऐसी गुस्से में कह दिया होगा। गुस्से में ही तो करती हैं बीजान बड़े बड़े फैसले। तू अभी जानता का है हमारी ग्रेट बीजान को। आहिस्ता आहिस्ता जाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। दिल कर रहा है कि पूरे शहर में 10 रोजा जश्न का ऐलान कर दूं, कैदियों को रिहा कर दूं, 3 रोजा सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दूं। वो भाई बस कर, ब्रेक मारो और जाकर जिया को सॉरी बोल, बहुत खफा है वो तुमसे। आज तो मैं जिया के पैरों में भी पड़ने को तैयार हूँ। दिल चाह रहा मुर्शिद बना लो उसे, जो भी कहे। 75% क्रेडिट उसी का है। क्या गेम खेला यार, क्या गेम खेला। बड़े अफसोस की बात है वैसे, जमशेद अंकल और शाहना आंटी बहुत नाराज है तुझसे, और तू यहाँ बैठ के जश्न मना रहा है। छोड़ यार, और मैं और जिया जो इतने अरसे परेशान रहे हैं उसकी किसी को फिक्र नहीं है। चल एटलीस्ट जो तू चाह रहा था वो तो हुआ, अब जा जाकर उसको सॉरी बोल। वैसे अरसल यार तूने अच्छा नहीं किया उसके साथ। वो बीजान के हुजरे से निकलेगी तो कुछ करूंगा। मेरे पास एक आइडिया है, तू जाके डीजे को पकड़, वो तेरी सही हेल्प करेगा इस मामले में।
वैसे साला है तो की चीज। बिल्कुल। तौबा है तौबा। लो जी, अब नवा स्यापा पै गया यहाँ पे। लगता है बीजान की भी मत ही मारी गई है। ना जी, मुझे तो ये लगता है कि बीजान पे तवीत पा देते ने किसी ने। ये तावीजों का नहीं, तुम्हारे बेतुके बेटे की फजूल हरकतों का नतीजा है। हाय हाय जमशेद साहब, ना कीता करो इंज दियां गल्लां, ना कीता करो। भी तो जाओ बीजान के पास जाके ना उनकी कोई मिन्नत माजत करो। गल मुकदी है तो मुकाओ। कुछ सुनने को तैयार हो तो ना अपने खबीस बेटे से कहो जाके माफी मांगे उनसे। ना कितनी बारी जाके और माफी मांगे हो? इतना सा मुंह निकला है मेरे काके का जब से उसने बीजान का फैसला सुना है। एक्टिंग कर रहा होगा खबीस। बैठे बैठे मुसीबत में डाल दी। अब तो वो नईमा का भी मूड खराब हो गया है। और ये जो नीमा है ना, इसको हुमा मीस ने हमारे खिलाफ भड़काया है। बहरहाल तुम अपना मूड उसके साथ बिल्कुल ठीक रखना। ठीक ही है मूड, मैं कौन सा सोटा लेके उसके पीछे दौड़ती फिर रही हूँ। आपको तो बस मैं और मेरा बेटा ही नजर आते हैं। हमें कोसते रहना। बीजान को कुछ ना कहना, किसी को कुछ ना कहना। हमारी मत मारी गई है यहाँ पे। कहाँ फंसा दिया है मुझे यार, कहाँ फंसा दिया है। इधर जाओ तो मुसीबत, उधर जाओ तो मुसीबत। बीजान ने बिल्कुल सही फैसला लिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? अरे नईमा बेगम, तुम्हारी अकल घास चरने तो नहीं चली गई? अकल तो मुझे अब आई है। खुद सोचो, इतना गैर जिम्मेदार लड़का हम अपनी इकलौती बेटी उससे क्यों बयाएं? तुम्हारी इकलौती बेटी भी किसी से कम नहीं है। वहाँ बीजान के पास बैठी उन्हें मुसलसल भड़काए जा रही है। बिल्कुल सही कह रही है वो। क्या हो गया तुम्हें? होश के नाखून लो। पूरे खानदान में शादी के कार्ड बट चुके हैं। बड़ी मुश्किल से शादी हॉल की बुकिंग हुई है। मेरी बेटी का मुस्तकबिल इन सारी बातों से ज्यादा अहम है। कर दो कैंसिल बुकिंग। अपनी जुबान बंद रखो और आइंदा ऐसे अल्फाज तुम्हारे मुंह पर ना आए, समझी तुम? बंद कर दें, कैंसिल कर दें, क्या बात कर रही हो? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। होने दो। रोजा कब खुलेगा? ओ भट्टी साहब, ज्यादा मच नहीं करो। अरे बोल दिया ना बाबा के शादी हाल का बुकिंग कैंसिल करो। घर में एक मसला हो गया है। हाँ, इसीलिए जमशेद भाई फोन नहीं उठा रहा। बस तुम कैंसिल करो और हमारा बात सुनो, पूरा का पूरा एडवांस वापस करो। खुदा पामान। क्या हो गया पप्पा? वो शादी हाल वाला बटी बार बार फोन कर रहा था कि हमारा जमशेद से बात करवाओ। नहीं, किसी से कोई बात कराने की जरूरत नहीं। हमने तो आधा खानदान को फोन भी कर दिया शादी के कैंसिल होने का। क्या बात है पप्पा, आप जैसा एक्टिव और क्विक आदमी मैंने पूरे खानदान में देखा। हीरा है आप, हीरा। आओ का ना, पूरा पे खबर हमारी सलाहियतों का मोतरफ है। अगर कोई नहीं मानता वो तुम्हारा ऊपर है, उसको हमारी सलाहियतों पर एतबार नहीं। पेशावर की नहीं है ना पप्पा, उनको क्या पता। आप दिल पे मत ले। होता है दिल को। सुनो